श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि श्री रामकृष्ण परमहंस कैसे थे। संत रामकृष्ण परमहंस को अध्यात्म पर चर्चा करना बहुत पसंद था। एक बार वह नागा गुरु तोतापुरी के साथ बैठे थे। धुनी जल रही थी, ज्ञान पर चर्चा हो रही थी। तभी एक माली वहां से गुजरा और उसने धुनी से अपनी चीलम में भरने के लिए कुछ कोयले ले लिए। तोतापुरी जी को माली का इस तरह का पवित्र धुनी छूना बहुत बुरा लगा और उन्होंने उसको अपशब्द कह दिए। माली हमेशा स्वामी जी की धुनी से कोयले लेकर चिलम भरा करता था। अब इस घटना पर स्वामी जी जोर जोर से हंसने लगे। नागा गुरु ने कहा कि माली ने पवित्र अग्नि को छूकर अपवित्र कर दिया है। ईश्वर परमहंस ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि किसी के छूने भर से कोई वस्तु अपवित्र हो जाती है। यह सुनकर गुरु ने माली से क्षमा मांगी। कहा जाता है कि संत स्वामी रामकृष्ण परमहंस को काली माता के दर्शन ब्रह्मांड की माता के रूप में हुए थे। उनके माता पिता को उनके जन्म से पहले ही अलौकिक घटनाओं का अनुभव हुआ था। संन्यास ग्रहण करने के बाद उनका नाम श्री रामकृष्ण परमहंस हुआ और स्वामी विवेकानंद उनके ही परम शिष्य थे। रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर में पुजारी की नौकरी मिली। 15 दिन बाद ही मंदिर कमेटी के सामने उनकी पेशी हो गई। उनके विरुद्ध शिकायतें पहुंची थी। किसी ने कहा कि वो खुद चक्कर भगवान को भोग लगाते हैं, फूलों को सूंघकर भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। तो कमेटी के सदस्य के समक्ष स्वामी जी उपस्थित हुए। उन्हें बहुत सहज भाव से कहा कि मैं बिना सूंघे भगवान पर फूल क्यों चढ़ाऊं। पहले हम देख लेते हैं कि उस फूल में खुशबू है भी या नहीं। चख कर भोग लगाने की शिकायत पर उन्होंने कहा कि मुझे अपनी माँ की याद है कि वह भी ऐसा ही करती थी। जब भी कोई चीज़ बनाती थी तो चख कर देख लेती थी, तब मुझे खाने को देती थी। मैं भी चख कर देखता हूँ कि किसी भक्त ने भगवान को जो चीज़ें लाई हैं वह भगवान को देने योग्य है या नहीं। यह सुनकर कमेटी के सदस्य निरुत्तर हो गए थे। तो ऐसे थे स्वामी परमहंस जी। मतलब मिला जुला के क्या हुआ, खाने वाली बात तो सबरी का बैर याद दिला देता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।